नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज विद लोकेश। देश दुनिया की 20 बड़ी और ताजा खबरों पर डालते हैं एक नजर, बिना लंबी बात के सीधे खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले लखीसराय मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत। बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम मंदिर में सावन सोमवार के दौरान भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। उज्जैन महाकाल मंदिर में भगदड़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाग पंचमी के मौके पर महाकाल मंदिर परिसर में भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के बीच कई श्रद्धालु गिर पड़े और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। प्रशासन ने स्थिति संभाली। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया और 20 अगस्त की सुनवाई टालने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर आगे सुनवाई करेगा। दिल्ली में एनटीए कार्यालय के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। यूजीसी नेट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर में गलतियों को लेकर सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी तय करने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। यूजीसी नेट के कुछ विषयों की दोबारा परीक्षा। यूजीसी नेट 2026 में अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्रों में कथित त्रुटियों के बाद एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। एजेंसी के मुताबिक शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी और समिति की सिफारिश के बाद री एग्जाम कराने का निर्णय हुआ। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े विकास कार्यों और केंद्र राज्य सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। मुलाकात को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के 10,245 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी सोमवार को कराई जा रही है। इससे अलग अलग वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण तय होगा। इसके बाद चुनावी तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट होने की उम्मीद है। राजस्थान पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी टली। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों की आरक्षण लॉटरी को फिलहाल टाल दिया है। जिला स्तर की लॉटरी अब 17 सितंबर और उपखंड स्तर की लॉटरी 18 सितंबर को कराने की जानकारी सामने आई है। हालांकि शहरी निकायों के वार्डों की लॉटरी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को निर्देश दिया। कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। मामले में पानी छोड़ने से संबंधित मांग और राज्यों के बीच विवाद अदालत के सामने है। कर्नाटक से कुल 4.536 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग का उल्लेख भी सुनवाई के दौरान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम मतदाता सूची मामले में दखल से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम की मतदाता सूची में कट ऑफ वर्ष बदलने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा 2002 को कट ऑफ वर्ष रखने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत के फैसले के बाद मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने श्यामकानू मेहता की जमानत याचिका खारिज की। असम के चर्चित गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी श्यामकानू मेहता की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई के बीच यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुबिन गर्ग की मौत को लेकर असम में काफी चर्चा हुई थी। दिल्ली में यूजीसी नेट प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। दिल्ली में एनटीए कार्यालय के बाहर यूजीसी नेट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर सामने आई। छात्र संगठन परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर जवाबदेही और उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत में भारी बारिश को लेकर
मौसम विभाग का अलर्ट मानसून के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 18 अगस्त को व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की शानदार शुरुआत। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। वहीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 4-1 की जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में भारतीय टीम से घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत। दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आगाज सोमवार से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों पर घरेलू दर्शकों के सामने बेहतर प्रदर्शन करने की खास जिम्मेदारी होगी। ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने चौंकाया। क्रिकेट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के कप्तानी रिकॉर्ड को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बांग्लादेश की इस जीत को टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। मजदूरों की मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। संगठन ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, ईपीएफ और ईएसआई की वेतन सीमा में बदलाव समेत लंबे समय से लंबित मांगों को उठाया। प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की मांग की गई। खनौरी बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली मार्च की अनुमति मांगी। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली मार्च की अनुमति देने की अपील की गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों के मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति और आंदोलन पर बात की। अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास को लेकर बड़ा बदलाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को कम करने का निर्देश दिया है। यह फैसला दोनों देशों के सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सैन्य तैयारियों पर असर डाल सकता है। इसी बीच तालिबान के सत्ता में 5 साल पूरे होने पर भी वैश्विक चर्चा जारी है। कांगो में इबोला संक्रमण से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला संक्रमण का प्रकोप गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मौतों का आंकड़ा 2325 तक पहुंच चुका है, जो देश में 2018 से 20 के बड़े प्रकोप से भी अधिक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।